तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का 8.1 एक्सरसाइज। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ जो हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के, उनके फुल नेम्स क्या होते हैं। साइन को हम SIN लिखते हैं, जबकि ये साइन का पूरा नाम है SINE। यहाँ कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, टेंजेंट हम सर्कल में भी पढ़ेंगे। कोई लाइन जब किसी सर्कल को छू के निकलती है तो वो टेंजेंट होती है। कॉसेक, कॉसेक का पूरा नाम होता है कोसिकेंट, सेक का सीकेंट और कॉट का कोटेंजेंट। ये पूरे नाम है जो कि हर बच्चे को पता होना चाहिए यदि आपसे पूछ लिया जाए तो, कि भाई फुल नेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। और ये नाम जो है कल भी मैंने आपको बताया था पुरानी क्लास में इंट्रोडक्शन वाली में, ये सिर्फ रेशियोज के नाम हैं। और ये किसके, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड के रेशियोज के नाम है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले सारी साइड के रेशियोज हैं, उनके ये सिर्फ नाम हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, आपके फर्स्ट क्वेश्चन में है कि ट्रायंगल ABC एंगल B is 90 डिग्री। ABC एंगल B is 90 degree. Now AB is 24 and BC is 7. ये सब सेंटीमीटर्स में यूनिट्स हैं। तो आपको निकालना क्या क्या है, आपको निकालना है साइन A और कॉस A। यहाँ दो चीजें आपको फाइंड आउट इसमें करनी है, साइन A और कॉस A। तो हमको पता है साइन A बराबर होता क्या है। यहाँ हम लिख ले रहे हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। P अपॉन H, साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ हम देखें तो यहाँ हमारा एंगल क्या है, एंगल A। एंगल के सामने वाला मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था कि एंगल के सामने वाला जस्ट हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ एंगल यहाँ बन रहा है तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा और ये हमारा बेस होगा। ये आपको ध्यान देने सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है। तो ये हमारा साइन की वैल्यू यहाँ से यदि हम निकालेंगे तो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर हमारी 7 होगी और हाइपोटेनियस हमारे पास है नहीं, तो हाइपोटेनियस हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि हमें हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। और हाइपोटेनियस हम कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनियस हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं यहाँ, तो देखिए कैसे। और यदि आप ट्रिपलेट से याद करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर हमें पता है कितना है 7 और बेस जो है 24 है। अब हर बच्चे को 1 से 50 तक के स्क्वायर से याद होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए। यदि आपने स्क्वायर से याद कर लिए तो यू आर द मास्टर ऑफ एनी न्यूमेरिकल टॉपिक्स। वहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और बहुत आसानी से आप 24 का स्क्वायर होता है 576। जब आप इसको प्लस करेंगे तो 625 होगा और 625 होगा तो आपके हाइपोटेनियस की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 25। क्लियर है। 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है। तो यहाँ आपका 25 आ गया। तो आपका जो आंसर होगा इसमें, यहाँ चाहिए था तो 25 हो जाएगा साइन A की वैल्यू। दूसरा इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कॉस A, यही कॉस A भी निकाल देते हैं हम। कॉस A होता है फार्मूला, ये हमारा साइन A होता है और सेकंड वाला कॉस A, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा, बेस 24 है और हाइपोटेनियस कितना है भाई, यहाँ देखें तो 25 है। तो ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन हो गया। इसके बाद ये फर्स्ट, यहाँ A और B दो ऑप्शन है तो ये ए के पार्ट दो पार्ट हैं। अब बी को देखते हैं।
यहाँ बोला गया है साइन सी, साइन सी। अब आप यहाँ देखेंगे तो सी एंगल यहाँ है, तो इस सी एंगल के सामने वाला जो होगा, अब आपका फिगर बदल जाएगा। मैं यहाँ फिगर भी अलग बना देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी ज़्यादा हो। ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये 90 डिग्री। तो एंगल सी के सामने वाला अब आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। मेजरमेंट एज इट इज रहेंगे, बस चेंज हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज हो जाएगा। साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका 24 है, 25 है। देखिए यहाँ साइन सी और साइन ए की वैल्यू दोनों डिफरेंट हो गई। दूसरा पूछा गया था कॉस सी, कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जो बेस की वैल्यू है वो कितनी है, 7 है, और हाइपोटेनियस 25। तो ये आपका बेस हुआ और ये आपका परपेंडिकुलर हुआ। तो दोनों इस क्वेश्चन को देखने से आपको पता चल रहा है, जब हमारा एंगल चेंज हो जाता है, यदि हमारा ऊपर वाला एंगल था तो जो कॉस की वैल्यू आ रही थी अब वो साइन की वैल्यू आई, और जो साइन की वैल्यू आ रही थी अब कॉस की वैल्यू आई। इससे आप रिलेशन भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि भाई ट्राइंगल सेम है, वैल्यूज सेम है, और वो तो हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज हमको साइन और कोस में इंटरचेंज कर देना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बंद कर देंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन जो है आपका फिगर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। अब 13 और 12 है, तो आपको मैंने ट्रिपलेट बताया है कि भाई 5, 12 और 13, तो आपका बेस निकल के आ जाएगा 5। आप इसको पाइथागोरस थ्योरम भी लगा देंगे, थ्योरम भी लगा देंगे, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपका 13 है, यहाँ आपका परपेंडिकुलर 12 है, और बेस तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट जो पॉजिटिव नंबर होता है दैट्स 5। इस तरह से ये 5 निकल के हमारा आ गया। अब हमसे यहाँ दो वैल्यू पूछे हुए हैं। क्या पूछा है, tan p पूछा है भाई। तो tan p के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये परपेंडिकुलर है तो p के सामने परपेंडिकुलर 5 और बेस हो गया 12। इसी तरह से cot r पूछा है। cot r क्या होगा, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है यहाँ देखा जाए, r की बात कर रहे हैं यहाँ, cot r। थोड़ा सा यहाँ लिखने में मुझसे गलती हुई, क्वेश्चन यहाँ तो ठीक है, यहाँ Q राइट एंगल है और यहाँ R है। तो जब R के सामने वाला एंगल होगा तो यहाँ आपका जो बेस होगा वो चेंज हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर जो है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो tan p में भी परपेंडिकुलर 5 था, और बेस और tan cot r बंद करना, तो cot r की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5/12, बोथ वैल्यूज आर सेम। यदि आप यहाँ रख देंगे 5/12 में से 5/12 को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0। ये इसका आंसर है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, रोक दो। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है साइन ए इक्वल टू 3/4। 3/4 यहाँ देखेंगे हम, तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से P/H होगा साइन की वैल्यू। तो एंगल A है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी 4। ये आपका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। थोड़ा सा आप इसको ध्यान हमेशा देंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ आपका कॉस में फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू अननोन है, वो किसकी वैल्यू है, ट्राइंगल के हिसाब से बेस की वैल्यू अननोन है, तो यहाँ बेस निकालना है। हाइपोटेनियस आपका लिख दीजिए, हाइपोटेनियस तो आपके पास है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, तो ये दो वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए निकालते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से। मैं शॉर्ट में इसे पाइथागोरस थ्योरम को पीटी लिख रहा हूँ। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ट्रिपलेट्स हर जगह 3 4 5 होता है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसका बेस जो है, इसका हाइपोटेनियस जो है वो 4 है, तो जो वैल्यू है वहां रखेंगे। थोड़ा सा हमको हमारे दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। इसकी वैल्यू है 3, तो बेस की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, यहाँ 16 माइनस का 9 और ये बेस का स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9, बेस का स्क्वायर आपका होगा 7 और बेस इक्वल टू √7। तो ये वैल्यू आपकी √7 आई, इसको आपने यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। 15 cot A इक्वल टू 8। आपको यहाँ भी दो वैल्यूज निकालना है, sin A और sec A। यहाँ बोला गया है आपको sin A निकालिए और sec A निकालिए। sin A और sec A। sin A का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये निकालने के लिए, और sec A का यहाँ नीचे से पढ़ लीजिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये दोनों वैल्यूज हम निकालते हैं। शुरू करते हैं। यहाँ हम इसको देखते हैं, ये cot A जो है ये बड़ा बेईमान है। ये cot A इस 15 को धक्का दे देगा। जब किसी भी चीज को धक्का दिया जाता है तो वो कहाँ जाता है, वो हमेशा नीचे गिर जाता है। तो ये 8 के नीचे चले गया 15 में, डिनोमिनेटर में। तो अब cot A की वैल्यू 8/15 हो गई हमारे पास। तो 8/15 हो गई। आपको फिर से राइट ट्रायंगल बनाना है और आप ये देखिए A हमेशा इस तरफ लीजिए। जो भी एंगल, यदि आप एंगल में आपको A दिया हो, B दिया हो, C दिया हो, कोशिश कीजिए उसको यहाँ पे लें, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ कहीं भी लें आप। चाहे ट्रायंगल का फेस उस साइड हो या इस साइड, यदि आप नीचे लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी लिख लें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना आया आपका 8, ये A B और ये C लिख दिया, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। अब ये वैल्यू हमको निकालनी है परपेंडिकुलर की। सॉरी मैंने गलत लिख दिया है थोड़ा सा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज 15। अब हमको निकालनी है वैल्यू हाइपोटेनियस की। हमको हाइपोटेनियस चाहिए, तो फिर से हम यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ आपका निकलना है, तो हाइपोटेनियस एज इट इज रहेगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी 15 है, और बेस की वैल्यू आपकी 8 है। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस कर दिया तो 289, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 289, हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289, स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा एक नया ट्रिपलेट हमने देख लिया है। मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा ट्रिपलेट, और ये 17 आ गया। हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू 17 हो गई। अब हमें यहाँ वैल्यू भर डालना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 15 है और हाइपोटेनियस 17 है। यहाँ sec A की वैल्यू में हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 17 है और आपका बेस 8 है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम देखते हैं 5th क्वेश्चन, जो कि यहाँ लिखा है sec थीटा इक्वल टू 13/12
अब sec थीटा की वैल्यू 13/12 है। यहाँ देखेंगे ये मैंने साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले और उसका उल्टा हरर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो सेक के लिए h/b होगा यहाँ, इट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस क्वेश्चन के अंदर आपका कितना है 30, बेस कितना हो गया 12, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हमको निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ आपका कितना है 13 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर हमको निकालना है और बेस हमारा 12 का स्क्वायर है। ये 169 परपेंडिकुलर का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज ओनली 25 स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर इक्वल टू 5। ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई 5 हो गई। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें लिखा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देखिए क्या होता है, साइन होता है पहला, दूसरा कॉस होता है और तीसरा होता है टेन थीटा। साइन का जस्ट जो रिवर्स होता है वो कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। अच्छा, हमको पूरे निकालने को बोले हैं तो अदर फाइल में एक तो हमको दिया ही हुआ है सेक, सेक की वैल्यूज हमको दी हुई है, सेक की वैल्यू दी है 13/12। ठीक है, तो सेक का जस्ट उल्टा कॉस होता है, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है 12/13। तो यदि कोई बच्चा नहीं भी सॉल्व करता है और सीधे सीधे इसकी वैल्यू लिख देता है तो इसमें कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। अब साइन के निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनियस 13, जस्ट रिवर्स हो जाएगा 13/5। यहाँ 10 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है यहाँ पे 12, तो यहाँ हो जाएगा 12/5। बेस अपॉन परपेंडिकुलर फार्मूला हुआ, यहाँ सेक के लिए क्या फार्मूला हुआ था हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो यहाँ हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये सब फार्मूले आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत इजीली ये कर पाएंगे। फार्मूले आपको ध्यान रखना है, ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से फार्मूले यहाँ पे लिखे हैं मैंने और ये वैल्यूज आ गई हैं, ये अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज सॉल्व हो गए। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है और ये आपसे हो सकता है 2 नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको बता रहा हूँ, सारे बच्चे कर पाएंगे। इसमें एक्यूट एंगल की यहाँ दिया गया है कि एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें बोल रहा है एंगल बी, ए और बी आर एक्यूट एंगल। यहाँ बोला गया है क्वेश्चन के अंदर हमको ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, सॉरी ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, तो यहाँ मैंने एंगल ए बना दिया, यहाँ एंगल बी बना दिया और ये सी हो गया, या ऊपर ए कर लीजिए ए और ये बी हो गया और ये सी हो गया, सी इज अ राइट एंगल। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूफ, ये हमको दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B और ये हमको प्रूफ करके दिखाना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो आप सबको पता है ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। मैं उसका शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो cos A की वैल्यू क्या होती है, cos A की वैल्यू होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos B की वैल्यू क्या होगी, वो भी भाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगी, आपको ये पता है। लेकिन एक A है और दूसरा B है तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, तो आप A के लिए लिखेंगे, A के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, एंगल A के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, तो cos A इक्वल टू क्या आएगा, cos A इक्वल टू बेस, तो बेस AC होगा और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहने वाला है दोनों का, हाइपोटेनियस तो AB ही आएगा।
यहाँ पे भी हाइपोटेनियस, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। अब यहाँ दूसरा वाला है cos b है, cos b के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस क्या हो जाएगा, ये BC हो जाएगा भाई। अब आप देखिएगा दोनों डिनोमिनेटर AB से AB कैंसिल हो गए, तो AC इक्वल टू BC। अब आप बताइए किसी भी ट्राइंगल के अंदर, चाहे राइट ट्राइंगल हो या कोई सा भी ट्राइंगल हो, A B और C, ठीक है, यहाँ AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल, AC इक्वल है BC के। जब भी दो साइड किसी ट्राइंगल की, तो उसके अपोजिट एंगल हमेशा बराबर आते हैं, दैट मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल B। और एक और शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, ये कॉमन को कैंसिल कर देंगे, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B यहाँ हैंस प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। HP मीन्स हैंस प्रूव्ड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। अब cot थीटा 7/8 दिया है, दैट मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, देख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ आप देखेंगे तो B/P हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक यदि लगा देंगे ना, थोड़ा सा भी लॉजिक आपने लगा दिया कि भाई A प्लस B और A माइनस B किसका फार्मूला पढ़ा है आपने, तो ये पढ़ा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जो कि आपने वेरिएबल x और y के लिए पढ़ा है। तो यहाँ साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन में भी लगा दीजिए, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया आपका। यदि मैंने फर्स्ट डे आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी और वो आपको ध्यान है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन और कॉस में रिलेशन होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस तरह से भी सवाल को किया जा सकता है, यदि आप वैल्यू पुट ना करें, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर जो है वो होता है tan स्क्वायर थीटा, इसमें आप वैल्यू रख देंगे tan स्क्वायर थीटा में। अब सिर्फ आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यु निकालनी है। cot की वैल्यू आपके पास है, cot का जस्ट अपोजिट जो होता है cot थीटा की यदि वैल्यू आपकी 7/8 है, तो tan थीटा की वैल्यू आपकी कितनी होगी, आप सोचिए, वो 8/7 होगी। यहाँ आप 8/7 लिख देंगे, 8/7 का स्क्वायर कर देंगे, तो दिस इज 64/49। इट इज वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन। आपको आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा। इसका सेकंड पार्ट भी जस्ट छोटा सा है, यहाँ आपसे वैल्यू पूछी गई है cot थीटा की, और वो भी अपन निकाल, यहाँ वैल्यू किसकी पूछी गई है सेकंड वाले क्वेश्चन में, cot स्क्वायर थीटा की। तो cot थीटा की वैल्यू आपके पास है, सेकंड वाला पार्ट है cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा की वैल्यू आपकी 7/8 है, यहाँ वैल्यू रख देंगे तो ये 49/64 होगी। आई होप आपको इस मेथड से ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और आपको इसमें मज़ा भी आएगा। और पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो आप सीख ही चुके हैं, उस मेथड से भी यदि हम करते हैं तो cot से हम साइन और cos की वैल्यू लगा निकालते और यहाँ रखते, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, मैंने इसलिए इससे किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। 3 cot A इक्वल टू 4। आप सबको मैंने बताया ये cot A जो है बड़ा बेईमान है, ये 3 को धक्का दे देगा और 3 चले जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। अब यहाँ से हम देखते हैं cot की वैल्यू क्या होगी, B/P। cot A tan का उल्टा होता है जस्ट, यदि इससे हम tan, क्योंकि हमारे पास यहाँ tan, cos और sin तीन वैल्यू निकालनी है, tan, cos और sin। तो यदि मैं एक राइट ट्रायंगल बना दूं, यहाँ पे राइट ट्रायंगल बना के ABC इसको नाम दे दूं, तो यहाँ
ए आगे आ गया है तो ए ये होगा, तो जस्ट परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो यदि कॉट ए इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका 4 है, परपेंडिकुलर 3 है। आई होप आप लोग सीख चुके होंगे कि 3 4 5 इज ए ट्रिपलेट। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से 5 निकल जाएगा जब आप बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको करेंगे। क्या करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपका कितना है निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 और बेस 4, 9 प्लस 16 होल स्क्वायर, 16 प्लस 9 हो गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हुआ है, 5 हुए है। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय। हाइपोटेनियस आपका हो गया 5, ये हाइपोटेनियस। अब यहाँ आपको वैल्यू रखनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आप इसको चेक करिए कि लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। लेफ्ट हैंड मीन्स LHS और RHS को आपको चेक करना है कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। अब यहाँ हमें 3 वैल्यू चाहिए, tan चाहिए, cos और sin। तो हमारे पास cot की वैल्यू तो है, तो इससे हमारी tan की वैल्यू तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। tan है जो होगा जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो 3/4 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और क्या चाहिए भाई, sin चाहिए। sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5। और क्या चाहिए आपको, cos A चाहिए। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है आपका 4, हाइपोटेनियस 5। तो आप यहाँ वैल्यूज ली। अब हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एक बार राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ लिया। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर है और 1 प्लस tan स्क्वायर। tan स्क्वायर है, tan की बात करें तो यहाँ वैल्यू है आपके पास 3/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ नीचे प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर। तो बड़ा आसान है, इसका ओपन कर दिए। इस 1 के अपॉन भी आप 1 कर लीजिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन के लिए जगह नहीं होना चाहिए मैथ्स में। तो ये 1/1 और ये हो गया 9/16 और नीचे 1 प्लस 9/16। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखते हैं। एलसीएम हमने लिया 16 माइनस 9 अपॉन 16, मेन अपॉन नीचे 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 से 16 कैंसिल हो जाता है तो ऊपर 7 आएगा, और 16 और 9 हो जाता है 25। ये आपकी वैल्यू आ गई LHS की। ये आपका क्या आ गया, LHS। यदि RHS भी इतना ही आता है तो ये दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। चलिए RHS पे चलते हैं। RHS क्या होगा, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। अरे भैया कोनो बोर तो नहीं हो रहा है, कोनो बोर हो जाए तो हमको बता दियो। cos स्क्वायर है, cos की वैल्यू कितनी यहाँ दिख रही है 4/5, 4/5 माइनस sin है, sin a की वैल्यू है 3/5, 3/5, 4 यानी कि 16/25, 9/25, 25, 16 माइनस 9 और 7/25। अरे ये तो जादू हो गया भाई, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। ये राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, LHS इक्वल टू RHS। दैट मीन्स ये कुछ जो हमको दिया गया है
लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला एक इक्वेशन वो ट्रू है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी राइट ट्राइंगल, मैंने आपके सामने बना दिया है राइट ट्राइंगल, और tan है इक्वल टू 1/√3। 1/√3 tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब a के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू है √3, ये बेस है। अब यहाँ हमको देखना निकालना क्या क्या है, क्वेश्चन में चाहिए क्या क्या, पहले वो समझते हैं। साइन है चाहिए, कॉस सी चाहिए, कॉस है साइन सी, उसके बी पार्ट को भी देख लीजिए, ये 4 वैल्यूज ऊपर के लिए, 4 वैल्यू नीचे के लिए निकालना है ए और सी एंगल को लेकर। चलिए पहले हम इससे हाइपोटेनियस निकाल देते हैं। हाइपोटेनियस सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनियस आपको निकालना है, दिया नहीं है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस कितना है √3 है, 1 + 3 दैट मीन्स 4। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आपकी आ गई √4। हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है 2, तो हमने यहाँ से लिख दिया हाइपोटेनियस की वैल्यू 2। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल लिया। अब हमारा फर्स्ट में जो चाहिए, हमें साइन ए चाहिए, सबसे पहले साइन ए निकालता हूँ मैं। साइन ए ये है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन होता है आप सबको पता है, दूसरा कॉस होता है और तीसरा टेन, ये टेन हो जाएगा, ये कॉस होगा और ये साइन। तो साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट मीन्स 1/2। इसके बाद यहाँ कॉस ए भी है भाई, कॉस ए, पहले ए वाले निकाल देते हैं। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है √3, हाइपोटेनियस कितना है 2। इसके बाद इसी में साइन सी बोला गया है, साइन सी और कॉस सी। साइन सी, अब सी के ये जो हमारा एंगल है इसके लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू ये होगी, ये रेड पेन से मैंने यहाँ परपेंडिकुलर लिख दिया और ये बेस, ये चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही एंगल बदलेगा तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ परपेंडिकुलर साइन का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना होगा आपका 1 और हाइपोटेनियस 2। ये सही है गलत, ये बिल्कुल गलत है। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो होगी आपकी √3 होगी, यहाँ रेड से मार्क किया हुआ है, दिस इज द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू तो सेम होगी। सेक के बाद आपको निकालना है कॉस है, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। रेड से जो बेस लिखा हुआ है वो कितना है 1, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2। अब ये चारों वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में इंसर्ट कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है, साइन ए सबसे पहले, तो साइन ए की वैल्यू 1/2 हो गई, इंटू कॉस सी। कॉस सी यहाँ से देख लीजिए आप, ये सी है भाई, मुझसे गलती हुई, 1/2। फिर प्लस कॉस ए, कॉस ए कितना है √3/2। इसके बाद साइन सी, साइन सी की वैल्यू क्या है, साइन सी की वैल्यू √3/2। ये देखिए भाई चारों वैल्यू निकल गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप 1 × 1 ये 4 हो गया, √3 × 3/4, ये एलसीएम लिया 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया 1। अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। यदि इसमें कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू निकाल के सिर्फ डालना भर है। यदि यहाँ वैल्यू डाल दें, प्लस है तो प्लस करें, माइनस है माइनस करें। इसका सेकंड पार्ट यहाँ करते हैं हम, यहाँ हमारे पास थोड़ी जगह है, ये सेकंड पार्ट के लिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में रेड पेन से लिख देता हूँ कॉस ए, यहाँ से कॉस ए की वैल्यू आप उठा लीजिए,
√3/2 cos c 1/2 माइनस, बीच में माइनस है, फिर साइन है यहाँ से लिया आपने 1/2 और साइन c कितना है √3/2। ये आप देखेंगे यहाँ पर कि √3/2 2 2 4 और ये भी 4। अरे ये तो जादू हो गया भाई, √3 पूरा कैंसिल हो गया टर्म और इसका आंसर हो गया 0। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ क्लियरिटी आई होगी। यहाँ थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है ये, बच्चों को 10th क्लास के थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझेंगे और उस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा 10th क्लास के सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यदि कुछ बच्चों को हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ वो जल्दी लगे, थोड़ा तेज़ लगे, तो वो अपने वीडियो को थोड़ा धीरे करके देख लें, और जिनको धीरे लगे वो तेज़ करके देख लें। ये तो आपके हाथ में है कि सर को कैसे देखना है कि नहीं देखना है, लाइक करना है कि डिसलाइक करना है, ये तो आपकी मर्जी है। चलिए देखते हैं। यहाँ हमको दिया हुआ है ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल दिया है, उसमें एंगल 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, और यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है। अभी तक हमको सिंगल साइड दी रहती थी यहाँ पर, लेकिन हमारे पास उन्होंने एक फिक्स्ड रेशो दे दिया है कि भाई दो साइड का सम 25 होगा। तो दो साइड का सम 25 है, तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे? तो ये सबसे बड़ा इस क्वेश्चन में ये है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो साइन P दिया है, तो आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो ये आपको ये वैल्यूज निकालनी है ट्रायंगल में, तो आपको आंसर आ जाएगा। चलिए क्या बोला है इसने, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। PR इक्वल टू 25 माइनस QR कर दिया हमने। तो हमने जो PR है उसको QR में चेंज कर लिया। यहाँ राइट ट्रायंगल बनाया हमने, राइट ट्रायंगल बना के ये 90 डिग्री किस पे है आपका, Q पे है, और इसको P लिख दिया, इसको R लिख दिया। तो अब हम देखते हैं PQ की वैल्यू दी हुई है 5, यहाँ 5 लिखा, और PR को हमने ले लिया 25 माइनस QR। किसको लिया, ये PR। हाइपोटेनियस जो है वो आपका आ गया 25 माइनस QR, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो इसी से काम चलाते हैं। अब हम इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, PR है, परपेंडिकुलर क्या है, QR है, और बेस क्या है, बेस जो है वो PQ है। ठीक है, तो यहाँ से PR की वैल्यू हमने लिखी 25 माइनस QR, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू QR का होल स्क्वायर, और PQ की वैल्यू है 5। तो इसको ज़्यादा टफ मत समझिएगा, मैथ्स में कुछ टफ नहीं होता है, मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सभी बच्चों को पता है, क्या फार्मूला है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 25 और b की वैल्यू QR। तो a इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर 2ab 25, ये आपका a है और ये आपका b है, QR प्लस QR का होल स्क्वायर।
यदि कहीं डाउट आ रहा है तो अभी बता दीजिएगा। ये क्यू आर का होल स्क्वायर और ये प्लस का 25। मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, यहाँ पे मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब आप देखेंगे ये क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड, यदि उसको इधर ले आऊँ तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यदि दोनों सेम साइन है इक्वल टू के, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यदि अपोजिट साइन होंगे तो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 625 50 क्यू आर इक्वल टू 25। नंबर एक साइड कर लेते हैं। 625 माइनस का 25 और 50 क्यू आर, ये 600 हो गया। अब ये क्यू आर की वैल्यू निकालना है, तो क्यू आर क्या करेगा, इस 50 को धक्का दे देगा। धक्का दे देगा तो वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको कट कर देगा। 50 से यदि हम 600 को कैंसिल करते हैं तो कितने बार कैंसिल होगा, 12 टाइम कैंसिल होगा। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आपका क्यू आर का वैल्यू आ गया 12। जैसे ही आप इस 12 को यहाँ पुट करेंगे 25 माइनस 12, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 13। 13 किसकी वैल्यू आ गई आपकी? आपकी वैल्यू आ गई हाइपोटेनियस की। यदि हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है तो आपको क्यू आर की वैल्यू निकालना है, तो आपकी बार में क्यू आर में से इसको कर देंगे माइनस, किसको, यदि क्यू आर निकालना है तो क्यू आर को इधर ले जाइए और 25 माइनस पी आर कर दीजिए। 25 में से पी आर 13 को माइनस कर दिया तो ये आपकी 12 आ गया। ये हाइपोटेनियस आपका 12 हो गया। आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब आपको ये साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है। वैल्यूज लिख दीजिए, बस अब कुछ बचा ही नहीं है उस क्वेश्चन में। तो साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 12 अपॉन 13, 5 अपॉन 13 और 5 अपॉन 12 और सॉरी 12 अपॉन 5। यही आपका फाइनल आंसर होगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में क्या बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि 10 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है, हमेशा 1 से छोटी होती है। तो भाई हमेशा 1 से छोटी होती है, यदि हम इसको गलत प्रूफ कर दें तो ये फॉल्स हो जाएगा, और यदि सही प्रूफ हुआ देखते हैं। चलिए, मैंने यहाँ 2 ट्राइंगल बनाए, देखिएगा। यहाँ परपेंडिकुलर 3, 4 और 5 ट्रिपलेट के आधार पर, और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, 3 और 4 को एक्सचेंज भर कर दिया है, बस एक्सचेंज कर दिया। तो यहाँ 10 की वैल्यू जो निकल के आती है वो निकल के आती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, और यहाँ 10 की वैल्यू जो निकल के आती है वो 4/3। अब दोनों 10 की वैल्यू है, ट्राइंगल भी सेम है, बस क्या इंटरचेंज हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हुआ है। तो यहाँ हम बात करें तो ये वाली वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, 1 से छोटी, लेकिन यहाँ जो है मोर देन 1 है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक ट्राइंगल भी सेम है, तो एक जगह लेस देन 1 है, एक जगह मोर देन 1 है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और एक छोटा सा और मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप 11th में जाओगे और यदि मैथ्स लेते हो तो इसका एक ग्राफ भी होता है जो इस तरह का होता है 10 का। ये यहाँ 90 डिग्री होता है, आप सबको पता है 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है कुछ, है ना। ये आपके लिए नया होगा थोड़ा सा। तो ये इनफाइनाइट तक जाती है वैल्यू, तो 1 से कम होती ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री टेबल के आधार पे भी। यदि ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखें तो 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो उसको हम सीमित नहीं कर सकते, इसलिए ये फॉल्स है कि लेस देन 1। अब क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन जो 5 है, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है।
इसको मैं समझाता हूँ। मैं पहले आपको क्वेश्चन 12 कराने से पहले मैं क्वेश्चन 5 बता रहा हूँ। क्वेश्चन 5 है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 ऑफ सम एंगल ऑफ थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो +1 और -1 के बीच में होती है। +1 और -1 के बीच में होती है कि साइन थीटा ऑलवेज लाइज -1 और +1। तो यहाँ हम देखें तो 4/3 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बस इतना सा भरा आपको याद रखना हर बच्चे को कि साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा की जगह कॉस थीटा भी आ जाएगा, तो ये 1 के बीच में ही आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ ये इसके कारण से ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि मैंने यहाँ लिखा है sec a is 12/5 फोर्स। अब एक और छोटी सी चीज इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जो कि क्लास 11th में है। साइन और इसका ग्राफ जो है, कॉस का ग्राफ, साइन और कॉस का ग्राफ आप देखेंगे। साइन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, इस तरह का ग्राफ चलता है। ये +1 वैल्यू है और ये -1 वैल्यू है। कॉस का जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, ये तो इस तरह का ग्राफ होता है। तो ये +1 और माइनस। और अब यहां देखें हम, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा और कॉस का अपोजिट कौन होता है, सेक थीटा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम देखें सेक की वैल्यू दी हुई है। सेक की वैल्यू 12/5 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी है। तो देखिए साइन और कॉस की वैल्यू जो है वो +1 और -1 के बीच में आ रही है, जबकि कॉसेक और सेक की वैल्यू क्या होगी, यदि ये +1 -1 के बीच में आ रही है तो उसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो कॉसेक और सेक के ग्राफ इसके बाहर होते हैं, इस तरह से बाहर होते हैं। कॉसेक और सेक के जब आप ग्राफ बनाएंगे 11th क्लास में तो +1 -1 से बड़े होते हैं वो हमेशा। ठीक है ना? तो ये आपका, इसलिए ये जो है ये 12/5, यदि 5 से 12 को डिवाइड करें तो समथिंग 2 पॉइंट और कितना 4 के करीब वैल्यू आएगी। यहाँ वैल्यू जो 12/5 की आएगी ये 2.45, 2 × 10 और 2 4, तो इट इज ग्रेटर देन 1। तो ये एकदम ट्रू है। इसको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से समझें कि साइन और कॉस की वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में आती है। इसी तरह से कॉसेक और सेक की वैल्यू जो है वो +1 और -1 से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक होती है। +1 और -1 उसके अंदर नहीं हो, के बीच की वैल्यू कंटेन नहीं करता है वो। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला फंक्शन ट्रू हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है cos इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कांस्टेंट कोसिकेंट ऑफ एंगल है। अब भाई आपने कोसिकेंट जो पढ़ा है वो कोसाइन पढ़ा है आपने, ठीक है ना? तो कॉस का तो क्या है, कोसाइन है। कॉस का क्या है, को और साइन, ये वर्ड है, जबकि ये वर्ड यहाँ पे गलत दिया है इसलिए ये फॉल्स होगा। और इस वर्ड का मीनिंग भी आप समझ लीजिए। एब्रीविएशन क्या होता है, एब्रीविएशन होता है किसी भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में बोलना। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कैन नॉट, तो आई कांट, ठीक है। डू नॉट तो आई डोंट, हैव नॉट तो हैवंट। तो इसी तरह से यहाँ इसको यूज किया गया है जो कि यहाँ पे भी गलत है। यहाँ कॉट ए की बात करें, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट एंड ए, भाई एंगल किसी का प्रोडक्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए इज द एंगल। ए यहाँ पे ये एंगल होता है, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का होता है तो वो प्रोडक्ट नहीं होता है, एंगल डिसाइड करता है कि कहाँ परपेंडिकुलर बनेगा। तो इट इज रॉन्ग, ठीक है। कॉट ए इज ए, कॉट ए एंड ए इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ
दिस, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मैं ये क्लियर कर पाया हूँगा। इन क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है साइन है और कॉसेक की वैल्यू +1 और -1 के बीच में होती है, और कॉसेक और सेक की वैल्यू उसके बाहर होती है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं दिनेश पवार आपके साथ हूँ, और आप लोग सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और एकदम मस्त रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।